नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। कालीन उद्योग पर वैश्विक मंदी तो छाई है, पर ऑर्डर है पर्याप्त। निर्यातक डॉक्टर निहाल खां। मूलभूत सुविधाओं की है कमी, सरकार इसे पूरा कर निर्यातकों के हौसलों में लगाए फन। कालीन दुनिया का बेहतरीन व फैशनेबल आइटम है, लेकिन रसिया, यूक्रेन, इजराइल व ईरान युद्ध ने इस उद्योग पर असर डाल रखा है। इसके बावजूद भारतीय कालीन की डिमांड पूरे विश्व में है और ऑर्डर भी पर्याप्त है। उक्त बातें वरिष्ठ कालीन निर्यातक डॉक्टर निहाल अहमद खां ने एक वार्ता के दौरान कही। श्री खां ने कहा, युद्ध से जहां कालीन उद्योग पर असर है, तो वहीं अदर कंट्री जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी आदि देश बड़े पैमाने पर निर्यात ऑर्डर दे रही है। उन्होंने कहा, हमारे पास अल्लाह का करम है कि 2028 तक रेगुलर निर्यात ऑर्डर है। श्री खां ने कहा, भारत सरकार द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, हम उससे संतुष्ट हैं। कहा, हालांकि बाजार का उतार चढ़ाव तो आता जाता रहता है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने कर्म और विश्वास पर भरोसा करना चाहिए ताकि रोजी मिलती रहे, यही प्रयास होना चाहिए। श्री खां ने कहा कि भदोही में कालीन मेला लगना बहुत ही सौभाग्य की बात है। कालीन मेला लगने से भदोही में विदेशी आयातकों की आमद काफी अच्छी हो गई है, जिससे आयातकों को नई नई चीजें देखने को मिलती है और वे आकर्षित भी होते हैं, और हम निर्यातकों को निर्यात ऑर्डर भी मिलते हैं। कहा, निर्यातकों को चाहिए कि वे कालीन मेले में स्टॉल लगाएं, जिससे निर्यात ऑर्डर मिले। श्री खां ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि भदोही में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे होटल, सड़क, यातायात की सुविधा मूल रूप से होना अति आवश्यक है। इन सुविधाओं के हो जाने पर भदोही में विदेशी आयातक अधिक से अधिक संख्या में आने लगेंगे। उन्होंने कहा, भदोही कालीन मेले में जो चीज आयातकों को मिलेंगी, वह दिल्ली कालीन मेले में नहीं मिलेंगी। हाँ, जो दिल्ली में सुविधा सरकार दे रही है, वह सुविधा भदोही को भी मिलना चाहिए, जिससे विदेशी आयातक भदोही में आने से संतुष्ट दिखें। उन्होंने कहा, सरकार कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तो सुविधाएं दे रही है, लेकिन भदोही में मूल सुविधाओं की कमी है, जिसे भारत सरकार पूरा कर निर्यातकों के हौसलों में पंख लगाने का काम करे। डॉक्टर साहब, कालीन उद्योग जिस तरह से इंडस्ट्रीज में ये हाहाकार मची हुई कि बहुत ख़राब कारोबार है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं विदेशों में, उसका जो है प्रभाव कालीन उद्योग पे पड़ा है। ऊपर से जो है भारत सरकार जो सुविधा दे रही थी, ड्रॉबैक, इंसेंटिव वगैरह तमाम जो है सुविधाएं, वो ना के बराबर है। इससे क्या जो है कालीन उद्योग पे असर पड़ा है? कालीन उद्योग पे कुछ तो जैसे लड़ाई झगड़े का असर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अदर कंट्रियाँ, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी वगैरह बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्डर दे रही हैं, और अल्लाह का करम है कि हमारे पास तो बहुत अच्छा काम है, और रेगुलर काम कम से कम 2028 तक तो बुक है। हम बिल्कुल कम से कम टारगेट बहुत लंबा है हमारे पास, और बहुत अच्छा काम है, और कोई इंसेंटिव ड्रॉबैक भी जो मिलना चाहिए वो सरकार दे रही है, ठीक है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। नहीं, जैसे और तमाम हमारे निर्यातक जो कह रहे हैं कि मंदी के बादल जो है छाए हुए हैं, ये कहाँ तक जो है सही है, कहाँ तक गलत है, और अगर सही भी है तो ये वैश्विक मंदी कब तक जो है छटने का आसार है? ऐसा है, उतार चढ़ाव तो आता जाता रहता है। इतना जल्दी तुरंत आदमी को इस पर कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अपना कर्म करते रहिए, काम करते रहिए, और लोगों को रोजी रोटी मिलती रहे। और हम समझ रहे हैं रोजी रोटी मिल रही है, मजदूरों को मिल रहा है, हम लोगों को काम मिल रहा है, और इतना बहुत है। अब आगे अच्छे और भी अच्छे काम आने की संभावना है। इस समय भी अच्छा है और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जो भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला लगता है भदोही में, तो उससे कहाँ तक निर्यातकों को, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचता है? अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो उसमें आयातक आते हैं, हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, वो सामान देखते हैं, आइटम देखते हैं, तरह तरह के कारपेट्स देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं, तो उसमें उनके आकर्षण बढ़ते हैं और उसमें अच्छा काम देते हैं। और इसको हमारे हिसाब से लगाना चाहिए, और लगाने से फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, थोड़ा बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, जो हमारे विदेशी आयातक यहाँ पे आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनको जो है यहाँ ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? ये करना चाहिए, ये बात सही है। देखिए, कोई भी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए हमको मूलभूत सुविधाएं तो देना पड़ेगी। इसके लिए हम सरकार की तरफ आकर्षित करेंगे सरकार को कि यहाँ पर होटल, सड़क
और भी चीज़ें, पार्किंग वगैरह सारा चीज़ जो कि उनको देखने में अच्छा लगे वो चीज़ करना चाहिए, ताकि वो अगले साल वहाँ पर अपने और जगह कहें कि हाँ भाई इंडिया में भदोही में अच्छी जगह है, वहाँ जाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सरकार बनाए ताकि लोग आकर्षित हों और आयातक आए, अधिक से अधिक आएंगे उतना ही फ़ायदा हम लोगों को होगा। डॉक्टर साहब, क्या जो दिल्ली में फेयर लगता है और जो भदोही में लगता है, तो हमारे विदेशी मेहमान जो आते हैं यहाँ पे, तो उन जो कंपेयर करते हैं, दिल्ली अच्छा है कि यहाँ पे आता है अच्छा लगता है इनको? देखिए, दिल्ली तो ठीक है, आने में तो अच्छा है, लेकिन आयातक को जो चीज़ यहाँ मिल जाएगा, जो चीज़ प्रोडक्ट देखने को भदोही मिल जाएगा क्योंकि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भदोही एक काली नगरी है तो है, इसका कोई जोड़ नहीं है, हब है, ये हब है, तो हब है, आयातक तो आना चाहेंगे यहीं पर। हाँ, चूँकि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, आते हैं लोग, चले जाते हैं, चूँकि लगाते हैं निर्यातक वहाँ भी जाते हैं, लगाते हैं, इसलिए उनका काम तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुविधा दिल्ली में है, वैसी अगर यहाँ पर हो जाए तो हम समझते हैं कि कम से कम नहीं तो 25 गुना हम लोगों का काम बढ़ जाएगा। मतलब कि सरकार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो है सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए। तब जो है कालीन उद्योग और चरम सीमा बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, अपने आप रोजगार बढ़ता जाएगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पर जीडीपी अपने आप बढ़ता चला जाएगा और डॉलर आएगा, खुद ज़्यादा यहाँ पर आयातक निर्यात करेंगे तो खुद को यहाँ पर ज़्यादा पैसा आएगा। गवर्नमेंट जिस तरह से खादी ग्राम उद्योग को इंसेंटिव जैसे सुविधाएं दे रही है, क्या कालीन उद्योग को भी दे रही है? बिल्कुल दे रही है, ऐसी बात नहीं है कालीन उद्योग को नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, सुविधा बहुत मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। सिर्फ यहाँ पर मूलभूत समस्या जो खाली आयातकों को ठहरने के लिए है, रोड का ज़्यादा है, वो चीज़ व्यवस्था करते, बाकी सब चीज़ें और बाकी सब गवर्नमेंट दे रही है, कोई सी बात नहीं कि नहीं दे रही है। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।